हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि नेचुरोपैथी ने कैसे मेरी इस जर्नी में हेल्प की। हमारा शरीर 5 एलिमेंट से मिलकर बना है। आकाश, वायु, पृथ्वी, जल और अग्नि। और नेचुरोपैथी में इन्हीं 5 एलिमेंट्स की हेल्प से आपकी बॉडी को ट्रीट किया जाता है। नेचुरोपैथी में किसी तरह की कोई मेडिसिन का यूज नहीं करते। नेचुरोपैथी में हम किसी बीमारी को ठीक नहीं करते, बल्कि उस बीमारी के रूट कोज को, उसके कारण को ठीक करते हैं। नेचुरोपैथी मानता है कि अगर आप बीमार हैं तो इसका मतलब आपके शरीर में काफी गंदगी जमा हो गई है, काफी ऐसी चीजें जमा हो गई हैं जो वहां होनी नहीं चाहिए, और उसी जमा गंदगी की वजह से अलग अलग तरह की बीमारियां आपको होती हैं। तो नेचुरोपैथी सबसे पहले आपकी बॉडी में जो जमा गंदगी है उसको साफ करता है। मेरा नेचुरोपैथी को चूज करने का सबसे बड़ा रीजन था कि मुझे इसके बारे में पहले से पता था। अगर आपको किसी चीज के बारे में पहले से पता है तो उस पे आपका ट्रस्ट ज्यादा होता है। अगर कोई कोई आपको कोई चीज बताता है कि नहीं वो कर लीजिए, आपको उतना ट्रस्ट बिल्डअप नहीं होता। आप एक ऐसे सिचुएशन में होते हैं कि पता नहीं वो चीज काम करेगी या नहीं करेगी। पर इवन मैं एक नेचुरोपैथी का कोर्स भी कर रहा हूँ, और मेरी फैमिली में भी नेचुरोपैथी का काफी पहले से ही रहा है। तो मुझे इसके बारे में पहले से नॉलेज थी। मुझे ये भी पता था पहले से कि ये काम कैसे करती है। जब मेरे टेस्ट के रिजल्ट आए, उनके देखते ही मैं समझ गया था कि मुझे अपनी बॉडी को क्लीन करने की जरूरत है, और मेडिसिन किसी भी बॉडी को क्लीन नहीं कर सकती। इसीलिए मैंने नेचुरोपैथी को चूज किया, क्योंकि मुझे सिर्फ अपनी शुगर की रीडिंग्स को या HbA1c की रीडिंग्स को ठीक नहीं करना था, मुझे अपनी बॉडी को हील करना था। नेचुरोपैथी में बॉडी को क्लीन करने के काफी तरीके होते हैं। उन सबको एक वीडियो में बता पाना काफी मुश्किल है। तो इस वीडियो में मैं उन्हीं तरीकों पर बात करूंगा जिनकी मैंने हेल्प ली थी। इसमें सबसे पहला है मिट्टी की पट्टी। इसके अंदर 2 मिट्टी की पट्टियां ली जाती हैं, और एक को आपकी आंख के ऊपर और दूसरे को आपके पेट के नीचे वाले हिस्से पर आधे घंटे के लिए रखा जाता है। मिट्टी की पट्टी कॉन्स्टिपेशन में रामबाण की तरह काम करती है। दूसरा है कुंजल। कुंजल के अंदर 2 से 3 ग्लास हल्का गर्म पानी, उसमें सेंधा नमक डालकर उसको पिया जाता है। फिर इन 2 उंगलियों की हेल्प से उस पानी को उल्टी से बाहर निकाल दिया जाता है। उस पानी के साथ आपके पेट के ऊपर के हिस्से में जितनी गंदगी, जितना कफ जमा होता है, वो बाहर निकल जाता है। इस प्रोसेस को 3 से 4 बार रिपीट किया जाता है। नेक्स्ट प्रोसेस है एनिमा। एनिमा के अंदर 700 से 800 ml पानी लिया जाता है। उसको आपकी बॉडी के नीचे वाले हिस्से से आपके पेट में चढ़ाया जाता है। फिर उसके बाद आपके पेट की मसाज की जाती है, ताकि वो पानी आपके पेट को अंदर से अच्छे से क्लीन कर पाए। फिर 10 से 15 मिनट तक उस पानी को होल्ड किया जाता है, और उसके बाद उसको निकाल दिया जाता है। इस पानी के साथ आपके पेट में जितनी भी जमा गंदगी होती है वो बाहर निकल जाती है, और इस तरह से आपकी लार्ज इंटेस्टाइन क्लीन हो जाती है। इसके बाद आता है कटी स्नान। कटी का मतलब होता है कमर। इसमें एक स्पेशल तरह का टब लिया जाता है, जिसमें इतना पानी डाला जाता है कि आपका बीच वाला हिस्सा पानी में डूब जाए। इसमें आपका ऊपर का हिस्सा, आपकी टांगे पानी से बाहर रहती है। सिर्फ आपका पेट वाला हिस्सा ही पानी के अंदर रहता है। इसमें आप गर्म पानी, ठंडा पानी दोनों यूज कर सकते हैं। अगर आप गर्म पानी यूज करते हैं तो उससे पहले आपको थोड़ा पानी पीना पड़ता है, और सर पर एक ठंडा तौलिया रखना पड़ता है, और उसमें आप 15 मिनट तक गर्म पानी में बैठते हैं। फिर एकदम से 5 मिनट तक हल्के ठंडे पानी में बैठते हैं। इसको बोलते हैं गर्म कटी स्नान। इसमें जो ठंडा पानी लिया जाता है वो इतना ठंडा नहीं होता कि जैसे कोई बर्फ मिला लो, नहीं, नॉर्मल पानी को ही ठंडा बोलते हैं। और अगर आपको ठंडा कटी स्नान लेना है तो उसमें सादा पानी यूज किया जाता है, और 15 से 20 मिनट के लिए आप उसमें बैठते हैं। जब गर्म कटी स्नान लेते हैं तो 5 मिनट के बाद ही आपकी बॉडी के सारे पोर से स्वेटिंग शुरू हो जाती है, और उस स्वेटिंग से आपकी जितने भी जमा टॉक्सिन्स होते हैं वो उसके साथ बाहर निकल जाते हैं। ये तो थी सारी प्रोसेस जो मुझे नेचुरोपैथिक सेंटर पर दी गई। अब मेरा वहां पर एक्सपीरियंस कैसा था, मेरा रूटीन कैसा था। मैं सुबह 8 बजे वहां पे पहुंच जाता था, और जाते ही मुझे सबसे पहले मेरे पेट पर और मेरी आंखों पर आधे घंटे के लिए मिट्टी की पट्टी रख दी जाती थी। वो काफी सूदिंग होती थी, लाइक आपकी आंखों के हेड के ऊपर तो ठंडा ठंडा फील होता था। आधे घंटे बाद मुझे एनिमा दिया जाता था।
कभी ठंडे पानी का एनिमा दिया जाता था, कभी गुनगुने पानी का एनिमा दिया जाता था, कभी सादे पानी का एनिमा दिया जाता था। एनिमा लेने के बाद पूरी बॉडी अंदर से क्लीन हो जाती थी, काफी लाइट फील होता था। उसके बाद पूरी बॉडी की मसाज की जाती थी। उसके लिए आप सरसों का तेल भी यूज कर सकते हैं और उसके लिए कोकोनट ऑयल भी यूज कर सकते हैं। वो सरसों के तेल से मालिश करते थे। लगभग आधे घंटे तक पूरी बॉडी की मसाज की जाती थी, जिससे ये मसाज आपके ब्लड सर्कुलेशन में काफी हेल्प करती थी। और जो ये 3 प्रोसेस हैं, सबसे पहले मिट्टी की पट्टी, दूसरा एनीमा और तीसरा मालिश, ये मुझे पूरे 10 के 10 दिन दी गई। इसमें कोई चेंज नहीं था। और जो चौथी प्रोसेस थी, वो ऑल्टरनेट डेज पे चेंज हो रही थी। जैसे पहले दिन ठंडा कटी स्नान दिया गया, दूसरे दिन गर्म कटी स्नान दिया गया, तीसरे दिन पूरी बॉडी पर मिट्टी का लेप किया गया, चौथे दिन मुझे स्टीम दी गई। तो ये ऑल्टरनेट डेज पे ये चेंज होता था चौथे वाला ट्रीटमेंट। पहले 3 सेम रहते थे, चौथे वाला चेंज होता था। चौथे ट्रीटमेंट के बाद नहाने को बोला जाता था और नहाने के बाद पेट के ऊपर लपेट बांधी जाती थी। पहले एक कपड़ा गीला करके उसको अच्छे से निचोड़ के पेट के चारों तरफ बांध दिया जाता था और उसके ऊपर सूखा कपड़ा बांधते थे और आधे घंटे बाद इसको खोल दिया जाता था। उसके बाद मुझे मेरा पहला मील दिया जाता था और खाना खाने के बाद मैं घर आ जाता था। अब क्वेश्चन ये आता है कि मैं आपको नेचुरोपैथी रेकमेंड करूं या ना करूं। देखिए, मेरी नज़र में नेचुरोपैथी सबको एक ना एक बार एक्सपीरियंस करना चाहिए। अगर आपको कोई बीमारी नहीं है, तो भी आपको साल में एक बार 4 से 5 दिन के लिए किसी नेचुरोपैथी सेंटर पर जाकर अपनी बॉडी को जरूर क्लीन करना चाहिए, ताकि आप फ्यूचर में होने वाली बीमारियों से बच सकें। ओके, आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू।